के लेक्चर में हम इंसर्ट में इक्वेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, इक्वेशंस की शॉर्टकट आल्ट इक्वल है। इक्वेशंस में हम डिफरेंट इक्वेशन मैथमेटिकल इंसर्ट करते हैं और डिफरेंट मैथमेटिकल वर्क हो, फिजिक्स का कंपोजिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें इक्वेशन के अंदर हम कंपोज कर सकते हैं। डिफरेंट फार्मूलाज वगैरह कंपोज कर सकते हैं। तो इक्वेशन में हम जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक पूरा डिज़ाइन का मेन्यू बार आ जाता है। ठीक है, इक्वेशन की शॉर्टकट आल्ट इक्वल है। तो सबसे पहले ये बिल्ट इन इक्वेशंस हैं, इस पे हम क्लिक करें तो जो बिल्ट इन इक्वेशन की लिस्ट है उसमें हमारे पास डिफरेंट इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ठीक है, इसी तरह टेलर एक्सपेंशन है, डिफरेंट जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैं वो यहाँ पे कंपोज हुई हैं ऑलरेडी। वो अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये आ जाएंगी। ये चीज़ें ऑलरेडी आप खुद कंपोज भी कर सकते हैं, मतलब अब जब भी हम पूरा महीने बार पढ़ लेंगे तो आप खुद इसको कंपोज भी कर सकेंगे इस चीज़ को। प्रोफेशनल में ये स्टाइल है। ठीक है, आप प्रोफेशनल में क्वेश्चन जो स्टाइल करते हो तो एज इट इज़ जो आपको नज़र आ रही है। लीनियर में मतलब रूट इस तरह रिप्रेजेंट हो रहा है, डिवीजन इस तरह रिप्रेजेंट हो रही है, तो स्टाइल से। और नॉर्मल टेक्स्ट में नॉर्मल टेक्स्ट की तरह, मतलब ये इसको नॉर्मल टेक्स्ट किया तो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह स्टाइल होगी। ठीक है, इस तरह आप क्वेश्चन को डिफरेंट स्टाइल दे सकते हो। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट सिंबल्स के ऑप्शन है। सिंबल्स में डिफरेंट सिंबल्स हैं, अल्फ़ा बीटा साइन थीटा वगैरह, इस तरह मतलब कोई भी आपको सिंबल चाहिए, पाई का सिंबल चाहिए, ये बेसिक मैथ के सिंबल्स हैं। इसी तरह ग्रीक लेटर्स हैं, उनमें से कोई आपको चीज़ चाहिए, या लेटर लाइक सिंबल्स हैं। फिर इसी तरह ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स डिफरेंट एरोज। तो जिस तरह का सिंबल्स आपको चाहिए होगा वो आप उस पर क्लिक करें, वो आपको मिल जाएगा। सिंबल्स इंसर्ट करने हैं आपने। इसके बाद नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर के पे आए तो स्ट्रक्चर पे जो हम स्ट्रक्चर अवेलेबल है, इस तरह के स्ट्रक्चर हम इंसर्ट करके अपनी मर्जी के वैल्यूज वहाँ पे पुट करके अपनी मर्जी की कंपोजिंग कर सकते हैं। मैथमेटिकल फ्रैक्शन है, सबसे पहले फ्रैक्शन में इस तरह डिवीजन में हमने कोई चीज़ लिखनी है तो इस तरह आप डिवाइड में इस तरह लिखते हैं, जैसे 10/5 ये मैंने कर दिया। इसी तरह फिर मैंने अगर इस तरह कंपोजिंग करनी है इस स्टाइल में तो इस तरह डिवीजन में कुछ चीज़ लिखनी है, इस स्टाइल में भी लिख सकता हूँ। इस तरह डिपेंड करता है आपने किस तरह की डिवीजन करनी है, सारी वो चीज़। dy/dx लेना है या इस तरह ये ऑलरेडी कंपोज हुए। फ्रैक्शन की बात होगी, स्क्रिप्ट पे जाते हैं तो पावर की पावर अगर आपने लेनी है, सुपर स्क्रिप्ट लेनी है तो ये आप अब 10 की पावर जो है ना 2 कर दें, या जो भी इस तरह ऊपर पावर स्मॉल आ गई। इसी तरह आपने इस तरह नीचे पावर देनी है, जैसे Cl2 होता है क्लोरीन वगैरह, या इस तरह के जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उन वगैरह कंपोजिंग हो तो आप यहाँ से कर सकते। इसी तरह इस तरह के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। रेडिकल फंक्शन है, रेडिकल में मतलब आप अंडर रूट के अंदर कोई चीज़ आप कंपोज करना चाहें वो इसके अंदर कंपोज हो जाती है। इसी तरह इस तरह के स्टाइल में पहले उसके जो बाय पावर है वो लिख के फिर इस तरह के वो सारी कंपोजिशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। डिफरेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। इंटीग्रेशन इंटीग्रल वगैरह के डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है, यहाँ से आप कोई भी चूज़ करके उसको उस तरह लिख लें। ये इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो dy और dx जो है, तो इस तरह आप समेशन वगैरह के कोई क्वेश्चन है उनको भी वो आप कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास और भी डिफरेंट स्टाइल हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स वगैरह। इसी तरह हम साइन थीटा वगैरह इस तरह आपने लिखना हो तो साइन फंक्शन इंसर्ट करके आप यहाँ पे साइन थीटा की यहाँ से सिंबल थीटा का लेके आप इस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस पर बाद एसेंट पे आप ऊपर जो आपके पास कोई बार वगैरह रिप्रेजेंट करना है, एक का बार है डबल लाइन के साथ या ऐड वगैरह, ये डिफरेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, ट्रिपल डॉट वगैरह प्रेजेंट करनी कुछ भी तो वो आप इस तरह लिख के उसको रिप्रेजेंट इस तरह लिख के कर सकते हैं, उसे कंपोज कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास लिमिट्स के फंक्शन है, लॉगरिथम वगैरह, लिमिट्स वगैरह यहाँ से आप ले सकते हैं। ऑपरेशंस हैं, ऑपरेटर्स हैं डिफरेंट, ये इस तरह के ऑपरेटर्स जो बेसिक कॉलन इक्वल या इस तरह के आपको चाहिए तो यूज वगैरह की चीज़ें हैं। फिर मैट्रिसेस हैं विदाउट ब्रैकेट्स, जो एम्प्टी मैट्रिसेस होते हैं वो। ठीक है, 2/3 का ये लेके इसमें जो बॉक्सेस बने हुए हैं यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते हैं। एरो से आप इस तरह मूव ऊपर नीचे कर सकते हैं बॉक्सेस में और वैल्यू वगैरह पुट कर सकते हैं। ठीक है,
इसी तरह अगर आपको और बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ती है या वो होता है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। और नीचे लाइन पे आपने जाना है तो नीचे लाइन पे जाने के बाद फिर दोबारा आपको क्वेश्चन लेनी पड़ेगी। नीचे नेक्स्ट लाइन में अगर आपने कंपोज कुछ चीज़ करनी है तो इस तरह ये ब्रैकेट्स हैं, इनमें कुछ चीज़ आपने लिखनी है तो इस तरह ये आप कंपोजिंग कर सकते हैं। अभी आपको ये तो 2x2 है ना, 2 रो 2 कॉलम, और रो और कॉलम चाहिए तो बॉक्स को ही सेलेक्ट करके जो ये ब्लैक हो है इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इंसर्ट में जाके रो आफ्टर या बिफोर करें। इसी तरह इसके ऊपर राइट क्लिक करके कॉलम आफ्टर या बिफोर करें। अब देखिए इस तरह डिलीट करना हो आपने रो को तो डिलीट कर सकते हैं और कॉलम को डिलीट करना हो तो कॉलम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में ही है वो है सिंबल्स। एक तो वो क्वेश्चन के अंदर सिंबल्स है, कुछ सिंबल क्वेश्चन के बाहर भी हैं। ये बहुत सारे सिंबल है, यहाँ से आपके पास जितनी हेडिंग्स है उन सब हेडिंग्स के कुछ ना कुछ सिंबल्स है। तो वो सिंबल्स आप यहाँ से इंसर्ट कर लें, कोई अल्फ़ाबेट है, कोई ट्रेडमार्क का वो साइन है, कुछ क्या है, तो वो आप इंसर्ट करके उस सिंबल को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन पे काम किया, इंसर्ट का मेन बार आपका कंप्लीट हो गया। इस पे जो आपका टास्क है वो ये है कि आपने स्टूडेंट टास्क में जाके, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें की स्नैपशॉट्स बनी हुई हैं, जैसे ये मैथमेटिकल काम हुआ इसको आपने कंपोज करके देना है। इसी तरह ये है, ये कलर वगैरह बेशक ना दे, कंपोजिंग कर लें। ये इस तरह ये भी है। इसके अलावा कुछ इस तरह के पैकेट्स वगैरह में आ जाते हैं, रूट वगैरह में चीज़ें आ जाती हैं, कुछ लॉगरिथम लिमिट्स वगैरह की चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरह कुछ मैट्रिसेस के हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री के और मैट्रिसेस के कोई आपके पास ये एक एग्जांपल है, ये उठा लें, ये कंपोजिंग कर दें और उसके बाद ये भी एक है, देख लें इनमें से ही, और ये भी एक मैट्रिसेस है। इनमें से कुछ चीज़ें आपने कंपोज करनी है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर इतना ही।